नमस्कार। मैं कवि मिथुन मिथिलेश। पेज से जुड़े तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा, आज हम आपसे उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस देश के गौरव, साहित्य के गौरव, एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया, परम आदरणीय दादा संतोष आनंद जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनको चरण स्पर्श करते हुए बड़ी बहन शैली आनंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे आज उनके पेज शैली आनंद टॉकीज से मुझे लाइव आने का आत्मीय आमंत्रण दिया। आइएगा, मैं सबसे पहले तो 4 पंक्तियां मां शारदा के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, और बीच बीच में आदरणीय दादा संतोष आनंद जी, जिनके गीत हर एक हिंदुस्तानी की जुबा पर कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा, ऐसे अद्भुत गीत भी मैं आपके बीच पढ़ूंगा। फिल्म इंडस्ट्रीज को एक नई पहचान देने वाले परम सम्मानीय दादा, जिनका एक गीत बहुत ही सुंदर, एक प्यार का नगमा है, हर समय सदाबहार ये गीत, जिसको हम जब भी सुनते हैं एक अलग ही अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। मैं सबसे पहले आइएगा कि 4 पंक्तियां मां शारदा के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, कर नमन मिथिलेश मातु तू स्वीकारना, तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धार, मां यही है प्रार्थना, तो नित नए आयाम गढ़े युवा मेरे देश के, मन में रहे सदा देश प्रेम की मां भावना, और भारत का बच्चा बच्चा गाए वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा हो मां करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मां करूं यही कामना। और आइएगा, मैं मोबाइल घुमाओ, मुझे ऐसा कमेंट्स प्राप्त हुआ, देखिएगा। मैं 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एक गीत जो कि हमेशा हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज पर जिसने हमेशा राज किया और राज करता रहेगा, वो गीत मैं पढ़ता हूं। एक प्यार का नगमा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये गीत। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। और अंतरा कितना खूबसूरती से दादा ने लिखा, पूरे जीवन को जिसमें समेट दिया कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो। आदरणीय चंदन जी सोनी जुड़ गए हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेखा जी श्रीवास्तव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राम बाबू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। क्या अद्भुत अंतरा दादा ने लिखा कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है,
पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि दीदी ने मुझे उनके पटल से आज लाइव आने का आत्मीय आमंत्रण दिया। आदरणीय दादा, जिनके गीत फिल्म इंडस्ट्रीज पर हमेशा राज करते आए हैं और राज करते रहेंगे, ऐसे अद्भुत गीत जिन्होंने 109 फिल्मों 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे हैं दादा ने, एक से बढ़कर एक गाने। मैं और भी आपको बीच बीच में सुनाऊंगा। मुझे 4 पंक्तियां और आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं कि लेखनी के क्या तेवर हुआ करते हैं। कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है, और दिमक सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। तो शब्द नहीं स्वयं ये अंगारे उगलती तब सीमाओं पर भेड़ियों से जब ठन जाती है, और तुलसी रहीम रस खान बनती तो कभी पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। आदरणीय दीदी को मैं प्रणाम करता हूं। दीदी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, जीते रहिएगा। और जमील इलाही जी ने लिखा है बहुत उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटल पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। आइएगा एक और अंतरा में आपके बीच दादा का पढ़ता हूं, कितनी खूबसूरती से जिन्होंने लिखा है कि जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लावो, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लावो, ला 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 तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। चंदन सोनी जी लिख रहे हैं कि मित्र भाई मोबाइल थोड़ा हिल रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है कि मैंने थोड़ा हाथ में पकड़ रखा मोबाइल को और स्टैंड पे मैंने घुमा के लगाया था इसको, तो वो थोड़ा रोटेट हो रहा था, वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रहा था। आइएगा, मैं कोशिश करता हूं कि मोबाइल भी नहीं हिले और मेरा काव्य पाठ अनवरत आपके बीच चलता रहे। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस देश के अंदर, इस बॉलीवुड के अंदर एक ऐसे अद्भुत गीतकार को पाया है जिन्होंने अपने गीतों की श्रृंखला में ऐसे ऐसे गीत लिख दिए जिनको आम आदमी आज भी सुनकर भाव विभोर हो जाता है। अवधेश शर्मा जी लिख रहे हैं लव यू सर, आपको भी बहुत बहुत आभार, लव यू सर। सुविंद्रा जी लिख रहे हैं जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा, मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहीं लिखा है कि कवि की कलम वो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चीरहरण पे मौन धारती। क्या होती है कवि की कलम साहब? कि कवि की कलम वो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चीरहरण पे मौन धारती, और ना ही चाटुकार होती कवि की कलम जो कि राज दरबारों की उतारे कोई आरती। तो ना ही जयचंद की भांति देशद्रोही होती आने वाली पीढ़ी जिसको धिक्कारती, और कवि की कलम वो जटायु हुआ करती जो सीता हरते लंकेश को भी ललकारती।
सीता हरते लंकेश को भी ललकारती। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राम बाबू जी लिख रहे हैं नाइस ऑल सॉन्ग। बिल्कुल, हर एक गाना, हर एक गीत दादा की कलम से जो निकला वो अमर हो गया, कालजयी हो गया। उन्होंने लिखा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। और कहीं वो लिखते हैं कि मेघारे मेघारे हो, मेघारे मेघारे, तू मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेशा बरसारे। जी बिल्कुल सही कहा रेखा श्रीवास्तव जी ने, बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि दद्दू निश्चित में इस देश के कोहिनूर है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने दद्दू के रूप में एक ऐसा साहित्यकार, एक ऐसा गीतकार हमने पाया जिनके गीतों ने जीवन जीने की कला सिखाई, प्यार करने का जिन्होंने हम सबको हुनर दिया। ऐसे गीत, अद्भुत गीत दादा के। और जमील इलाई जी लिखते हैं, हाँ निश्चित में बहुत अच्छे दादा का मैं लाइव प्रोग्राम में सुन चुका हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली है कि उनको लाइव प्रत्यक्ष रूप से सुन चुके हैं। और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज लाइव पेज से जुड़कर आप मुझे भी सुन रहे हैं। आप सभी अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर आज मुझे सुनने के लिए शैली आनंद टॉकीज पेज से जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आइएगा, 26 फरवरी एयर स्ट्राइक हुआ था इस देश का, वो वीर सपूत, वीर अभिनंदन, जिसने पड़ोसी देश में पहुंचकर अपने शौर्य का जो प्रमाण दिया, अपनी वीरता का जो प्रमाण दिया। मैं 4 पंक्तियां उनको इस मंच से भेंट करना चाहता हूं कि ले उड़ा वो वायुयान बन करके हनुमान, पाक में दिखाई जो तासीर को प्रणाम है, हो करके निर्भय भारत माँ की बोल जाए, साहस की खींची उस लकीर को प्रणाम है। तो शत्रु दल मिल सारे तनिक न डिगा पाए, धन्य 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 उस जमीर को प्रणाम है। और गीदड़ों के झुंड बीच सिंह सा डटा रहा जो, शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है, शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है जी, शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है। आइएगा, और 4 पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस देश में सर्वाधिक युवा उपस्थित हैं और साहब कहते हैं कि युवा जब मचले तो इतिहास बदल जाया करते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की युवा शख्सियत किस तरह की हो, इस देश की युवा पीढ़ी किस तरह की हो। और कहीं मैंने ठीक लिख दिया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। इस देश की युवा पीढ़ी के नाम एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। तो नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए।
तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ ना कुर्बानी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, और 4 पंक्तियां मैं अपने तेवर की निवेदन करना चाहता हूं कि अभिमन्यु से हो वीर, कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा इससे फौलादी होना चाहिए। आलोक मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी श्रीवास्तव, दद्दू में आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एब्सोल्युटली दद्दू को मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपको प्रणाम करता हूँ। आइएगा, मैं 4 पंक्तियां फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अभिमन्यु से हो वीर, कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और घुसपैठियों का अंत होना चाहिए तुरंत, सूली पर सारे आतंकवादी होना चाहिए। सूली पर सारे आतंकवादी होना चाहिए। सूली पर सारे आतंकवादी होना चाहिए। आइएगा, मैं फिर से आपको ले चलता हूं परम आदरणीय दादा संतोष आनंद जी द्वारा लिखे गए उन अद्भुत गीतों की श्रृंखला की ओर, जिनको हम सुनकर, पढ़कर अपने आप को बहुत आनंद महसूस करते हैं। एक गीत उनका जिसको मैंने कई बार, मैं बार बार सुनता हूँ, वो गीत बड़ा प्यारा लगता है मुझे, वो मेरा मन है उसे पढ़ने का आपके बीच। आइएगा, मैं उसको सुनाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दद्दू ने अपने करियर की शुरुआत पूरब और पश्चिम से वर्ष 1970 में की थी। इस फिल्म का संगीत कल्याण आनंद जी द्वारा निर्माण किया गया था। इसके बाद 1972 में दद्दू की द्वारा जो एक गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, इतने आयाम उस गीत ने स्थापित किए कि पूरी फिल्म एक तरफ और दद्दू के द्वारा लिखा गया वो गीत एक तरफ, एक प्यार का नगमा है। वो गीत तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। वो गीत मतलब मेरी वंदना, एक तरह से मैं उसको अपनी वंदना मानता हूं। मैं मतलब हमेशा गुनगुनाता रहता हूं। जब भी अक्सर मैं अकेलापन महसूस करता हूं, तब इस गीत को सुनता हूं। इतना बड़ा मुझे लगा। मैंने बहुत रोया जिस दिन इंडियन आइडल में, कि राजेश जी रामबाबू जी लिखते हैं कि मैं बहुत रोया जिस दिन इंडियन आइडल में संतोष आनंद जी को देखा और गीत सुना, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ, वो गीत अद्भुत गीत है। उसका एक एक शब्द अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि दद्दू कहते हैं उस गीत के माध्यम से, ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 हे। एक प्यार का नगमा है,
मौजों की रवानी है। राजेश जी आप सुनिएगा, क्योंकि आपने लिखा है कि ये गाना जब मैंने सुना तो मैं बहुत रोया। मैं आइएगा फिर से आपको ये गीत सुनाता हूँ, आप निश्चित में इसको सुनकर फिर से उन पलों को जिएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, जीवन की यही हकीकत है। जीवन की सार्थकता इस अंतरे में है पूरी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 हो। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लावो, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लावो, आशा का अश्कों का समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। हिमांशु भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अंबुज मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइएगा, मैं 4 पंक्तियां मैंने कहीं लिखा है, आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी इंटरनेटी युग में जी रही है और इंटरनेटी इस युग में इतनी मशगूल हो गई कि कहीं ना कहीं अपने आदर्श सिद्धांतों से भटकी है। ये मेरा मानना है। मैंने कहीं हद तक अगर ठीक लिखा हो तो आप मेरा बात का समर्थन करना। युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं मैं कि भूले रिश्ते नातों को हम, भूले जज्बातों को, शहीदों की शहादत को भी हम भूले हैं, तो भूले हम प्रेम प्यार और भूले संस्कार। दीदी ने लिखा है कैमरा हिल गिरा। दीदी एक्चुअल में क्या है कि वो मैंने स्टैंड से हटा लिया उसको, ठीक है, मैं अब नहीं हिलेगा वो। कि भूले रिश्ते नातों को हम, भूले जज्बातों को, शहीदों की शहादत को भी हम भूले हैं, तो भूले हम प्रेम प्यार और भूले संस्कार, बचपन में सीखी अच्छी आदतों को भूले हैं, तो ऐसे घिरे बुरी विसंगतियों से हम यार सुबह शाम रब की इबादत को भूले हैं, और इंटरनेटी दुनिया ने किया ऐसा गुमराह, दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं, दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं, दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं। मीना प्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सीमंत पासवान जी, नमस्ते नमस्ते आपको। दीदी को नमस्ते कर रहे हैं, ओके दीदी। और आइएगा, मैं फिर एक गणेश वंदना जो इस समय हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अधिकतर मुझसे सुनी जाती है, वो गणेश वंदना जिसने मुझे एक नई पहचान दी। हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अक्सर वो गणेश वंदना मुझसे सुनी जाती है। आइएगा, मैं आपके बीच उसे पढ़ता हूं कि ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। हाथ जोड़ कर करे वंदना ये बालक मिथिलेश। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। और शैली आनंद टाकीज की जो पूरी टीम है, जो हमेशा पेज को निरंतर चलाते रहते हैं, अपने अनवरत इसमें लगे रहते हैं, वो सभी, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि निरंतर आप ऐसे ही अपने इस ईश्वरीय कार्य में लगे रहें। और आलोक मोदी जी ने लिखा कि सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रशंसा करके मुझे मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आइएगा, गणेश जी से मैंने क्या निवेदन किया। गणेश जी से मैंने क्या निवेदन करना चाहता हूं कि चारों धाम से बढ़कर माना प्रभु आपने मात पिता को। कर दो आज सफल काज बहा दो ज्ञान की सरिता को। तो त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी पिता आपके महेश। औ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। हाथ जोड़ कर करे वंदना ये बालक मिथिलेश। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। संतोष मणिपुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश जी से मैंने क्या प्रार्थना की कि अमन शांति सदा रहे देश में, सदकारी हो देश के हितेश में। कर दे उजागर कर तुते उनकी जो बेटे हैं सज्जनता के भेष में। तो बुद्धि के दाता ज्ञान के विधाता नयन है तेरे शेष। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। श्रीमंत जी पासवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव से जुड़कर जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप सभी से जुड़कर, आप सभी के कमेंट्स, और दीदी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह, जब भी उनसे बात होती है मुझे छोटे भाई की तरह वो प्यार करती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, बड़ी दीदी के रूप में मुझे शैली आनंद जैसी दीदी मुझे मिली है। और दद्दू को प्रणाम करता हूँ सादर, क्योंकि ये देश और ये बॉलीवुड और इस देश के तमाम लोग दादा को इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके गीतों से हर एक व्यक्ति को बड़ा ही लगाव है। उन्होंने एक एक शब्द को बड़ी अंतर्मन की हृदय की गहराइयों से व्यक्त किया है, लिखा है। ऐसे अद्भुत कलमकार, ऐसे सशक्त कलमकार, साहित्य के सिरमौर परम सम्मान्य दादा संतोष आनंद जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और आइएगा, मैं 4 पंक्तियां मां के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मां शारदा के चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां।
कृपा करो ब्रह्माणी, कर दो मधुर ये वाणी, लेखनी को मेरी सवारो, मंच सजा हुआ है साहित्य के रत्नों से, सभा में आज पधारो। तब माँ से निवेदन करना चाहता हूँ, माँ के चरणों में, श्री चरणों में पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। ओ गणनायक गणेश प्लीज सर वंस मोर। गणनायक गणेश का जो वंदना है उसका अंतिम बंद मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आप आलोक जी कहते हैं तो मैं वो अंतिम बंद आपसे आपके बीच में फिर मैं पढ़ना चाहता हूं कि जैसा गर्व तोड़ा तूने चंद्रमा का, वैसा तोड़ दे इन भ्रष्ट कर्णधारों का। गणेश जी ने चंद्रमा का गर्व तोड़ा था। पग खंबासा उधर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, और दे शाप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। तब निवेदन करना चाहता हूं मैं गणेश जी से कि जैसा गर्व तोड़ा तूने चंद्रमा का, वैसा तोड़ दे इन भ्रष्ट कर्णधारों का। देश की खाते हैं ये देश को लजाते हैं, कर दे नाश इन देश के गद्दारों का। तो इनकी करतूतों से लज्जित होता मेरा देश। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश, हाथ जोड़ कर करे वंदना ये बालक मिथिलेश। ओ गणनायक गणेश हर लो सारे कलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां भेंट करना चाहता हूं। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, तेरे बेटे हैं हमें प्यार दे। मां शारदे, मां शारदे, दो ए सावर रहूं मैं निडर, पड़े देश को काम कुछ कर जाऊं गुजर। दे ए सावर रहूं मैं निडर, पड़े देश को काम कुछ कर जाऊं गुजर। मन में मेरे ये विचार दे, मां शारदे, मां शारदे। रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूब गाया भाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ से मैंने क्या प्रार्थना की, सत्य लिखूं हरदम कभी रुके न कलम, भेद उनके खोलूं जो डहाते सितम। सत्य लिखूं हरदम कभी रुके न कलम, भेद उनके खोलूं जो डहाते सितम। लेखने में ऐसी तू धार दे, मां शारदे, मां शारदे, तेरे बेटे हैं हमें प्यार दे। मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा और कुछ
पंक्तियां आपके बीच में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक बहुत कुछ पंक्तियां देखिएगा आप। आलोक मोदी जी, शानदार, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, चार पंक्तियां मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। हम कौन है, हम क्या है, कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है। सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, स्वयं खुद को पहचानो। महापुरुषों के वंशज हैं हम, इस बात को अब जानो। तो संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। मैंने एक गीत शहीदों पर लिखा है। शहीदों पर बहुत से कवियों ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से गीत लिखा है। आइएगा, मैंने अपने तरीके से शहीदों को समर्पित एक गीत आपके बीच पढ़ने का बड़ा मन है मेरा, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को वो पसंद आएगा। सुनिएगा। प्राणों से प्यारा वतन को है माना, उनको शत शत नमन है। कैसे कैसे वीर सपूत इस भारत भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके सम्मान में एक गीत पढ़ना चाहता हूं। रेखा जी श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं है ना, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप गीत सुनिएगा, आपको पसंद आएगा बहुत। कि प्राणों से प्यारा वतन को है माना, उनको शत शत नमन है। वतन की थे वो तकदीर रे, वतन की थे वो तकदीर रे, धन्य थे वो वीर, धन्य थे वो वीर। रण में कभी भी हटे ना वो पीछे, रही सांस जब तक लड़े। पतझड़ में भी सावन के जैसे, दुल्हन के आंसू झरे। एक शहीद इस देश की सुरक्षा में सीमा पर जब दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाता है, और जब वो घर आता है, तब साहब परिवार की क्या स्थितियां निर्मित होती है, वो मैंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। किरण में कभी भी हटे ना वो पीछे, रही सांस जब तक लड़े। के पीठ नहीं दिखाई उसने दुश्मन के सम्मुख गया, भारत मां की खातिर अपने प्राणों को भी फूंक गया। और उस शहीद के परिवार की आगे पीड़ा क्या लिखूं, सूखा मां की आंखों का पानी, सजनी का यौवन सूख गया। सूखा मां की आंखों का पानी, सजनी का यौवन सूख गया। तब निवेदन करना चाहता हूं,
हिमांशु भरद्वाज जी लिखते हैं अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेखा श्रीवास्तव जी लिखती है आप हमेशा मेरे दद्दू के साथ रहना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा कि दद्दू का सानिध्य मुझे मिलेगा। दद्दू की छत्र छाया में कौन नहीं रहना चाहेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और मेरी बड़ी इच्छा रही कई दिनों से। मैं दीदी को अक्सर बोलता रहता हूं कि दीदी मुझे दद्दू से आप बिल्कुल, क्योंकि मैं कम से कम दद्दू के साथ बैठ के बहुत लंबी चर्चाएं करना चाहता हूं। दद्दू के अनुभवों को सुनकर उनको हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन है। तो आइएगा सर, प्रतीक लेने दिल को छू लेता है। एक लाइन, प्रत्येक लाइन दिल को छू ले। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक मोदी जी। आइएगा, किरण में कभी भी हटे ना वो पीछे, रही सांस जब तक लड़े, पतझड़ में भी सावन के जैसे, दुल्हन के आंसू झरे, तो रांझे से बिछड़ी हीर रे, रांझे से बिछड़ी हीर रे, वतन की थे वो तकदीर, धन्य थे वो वीर। आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। प्रवीण मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेखा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से लाइव आया हूं मैं और जब से पटल से पेज से जुड़ के मैं आपके बीच हूं, अनवरत आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, मेरा भी मन इतना प्रसन्न है दीदी कि मैं भी कुछ बता नहीं सकता। आइएगा, मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी हो, हो, क्या अद्भुत गीत दादा ने लिख दिया। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। उन आंखों का हंसना भी क्या, कितनी अद्भुत लाइन। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी भी क्या, जिसमें कोई कहानी ना हो, कहानी ना हो, जिन मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी,
ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हो दिल की दुनिया बसाएंगे हम। ला 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 ला, मितवा तेरे बिना जिया लागे ना हो। और आज कुछ बहुत ही मुझे इतना सुंदर जुड़ के लगा। मैं सबसे पहले क्या, मैं बार बार आदरणीय बड़ी दीदी शैली आनंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अपने छोटे भाई को बड़ा आत्मीय आमंत्रण दिया। और मैं फिर अंतिम एक बार फिर से वो गीत के कुछ अंतरे जो छूट गए थे मुझसे, एक प्यार का नगमा है कि वो अंतिम अंतरे, एक दो अंतरे पढ़ने के बाद मैं आज आपसे विदा लूंगा। आइए वो अंतिम बंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। तूफान को आना है, मेरा आज का पेज से लाइव आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आदरणीय दद्दू के जितने भी अद्भुत गीत लिखे गए उनको पढ़ने का था। उनके पेज से उनके द्वारा लिखे गीत पढ़ने का बड़ा मन था मेरे को, और वो आज कहीं ना कहीं वो सार्थक हो रहे हैं। तो मैं इन पलों को संजो कर रखना चाहता हूं। आकर चले जाना है, जी बिल्कुल दीदी मैं पढ़ता हूं, आकर चले जाना है, यही लाइन आएगी अब कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला, रुला दिया भाई। दीदी आप अपने हृदय की गहराइयों से इस गीत से जुड़ी हुई हो। इस गीत को आप महज सुनती नहीं हो, बल्कि इस गीत को आप जीती हो। तभी तो आप इतनी भाव विभोर इस गीत को सुनने के बाद हो गई। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साहित्य को आप जीती हैं,
दद्दू के लिखे तमाम गीतों से आप इतना प्यार करती हैं। आपके इस प्यार के आगे मैं नतमस्तक हूँ। और आइएगा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आभार ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरी बड़ी दीदी शैली आनंद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।